कटिहार से एक दर्शक जुड़ गए हैं। शुभम जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम शुभम सौरभ हुआ। जी जी। मेरा जन्म तिथि 20 अक्टूबर 1994 हुआ, दोपहर के 2:45 पे। जी। मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है और मेरा किस तरफ मेरा रुझान होना चाहिए, किस क्षेत्र में मेरा बढ़ेगा, मतलब सीए करने की ओर या एमबीए करने की ओर, इस संदर्भ में जानकारी चाहिए। देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी, आपके रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की स्थिति इस समय अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। रक्त से संबंधित खराबी, शीत से संबंधित रोग और एलर्जी से संबंधित रोग आपको हो सकते हैं। आपको चाहिए कि बेल, नीम और तुलसी की क्रमशः 3, 2 और 5 पत्तियां उबाल करके नित्य प्रातः काल आप 1 कप पानी में उबाल करके उसे पिया करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और आपकी बीमारी दूर होगी। रही बात आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, अपने जीविका के लिए किस क्षेत्र का चयन करना चाहिए, तो आपके पंचम भाव से दसम भाव का स्वामी मंगल है, तो आपको पढ़ाई में एमबीए करना चाहिए। एमबीए करना आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सीए की पढ़ाई में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, आप एमबीए करें। इससे आप व्यवस्था के क्षेत्र में अपने आप को सफल कर पाएंगे। आजमगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। काशीनाथ जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। पंडित जी पढ़ा। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म 6 अगस्त 1980 जी रात्रि 10:20 पर हुआ है। जी जी जी, मैं बहुत कर्जे में हूँ और रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है और संतान भी प्राप्त नहीं हो रहा है। देखो काशीनाथ जी, अभी आपने जो प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके एकादश भाव का स्वामी मंगल व्यय भाव में बैठा हुआ है। ऋणग्रस्त योग में आपने प्रश्न किया है, अर्थात कर्जे में इस समय आपका जीवन काफी डूबा हुआ है। देखिए, घबराने से तो काम बनेगा नहीं, न घबराने से आपका कर्ज उतरेगा। लेकिन यदि आप मंगल स्त्रोत, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत, मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धन प्रदस्त्रासनो महाकाय सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिताश्चैव सामगानाम कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं में श्रद्धया पठेत ऋणम न जायते धनम शीघ्रम आपनुयात्। इस मंत्र का 7 बार यदि आप अनुष्ठान के रूप में रोज पाठ करना शुरू करेंगे तो 21 महीने के अंदर आप धीरे धीरे कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और जहां तक आपने संतान के बारे में प्रश्न किया है, तो इसके बारे में बहुत चिंतित न हो। जब आप 35 साल के होंगे, अर्थात सन 2014 के अंत में आपको संतान का योग बनेगा। आपको चाहिए कि आप संतान गोपाल मंत्र देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का जप करना शुरू करिए और कम से कम 10 माला जप इसका नित्य करिए, संतान की प्राप्ति भी होगी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का सुख प्राप्त करेंगे और यात्रा कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। देहरादून से एक दर्शक जुड़ गए हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। दिनेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पारिवारिक उन्नति का वातावरण बनेगा और धर्म में रुचि बढ़ेगी। विदेश से लाभ प्राप्त होगा। सफेद वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कोटा से निर्मल जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी। हाँ निर्मल जी, बोलिए। अच्छा, मेरे बच्ची की जन्म तारीख है 6/11/2000 जी। रात को 1:40 में जी जी उत्तर कोलकाता में। जी। अरे वो बहुत आलसी एवं आपको बहुत चिड़चिड़ापन है, क्रोधित है, उसके बारे में थोड़ी उपाय बताएं। देखो, आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है, राहु के साथ तुला राशि में बैठा हुआ है। आप बिल्कुल चिंता न करें। उसके चिड़चिड़ेपन और उसके जिद के स्वभाव को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि एक गरी गोला लें और उस गरी गोले में थोड़ा सा चीनी का बूरा भर करके और उसको ऊपर कलावा से बांध करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को आप रखवाएं। अगर ऐसा आप 4 बार करेंगे तो निश्चित रूप से इसका चिड़चिड़ापन दूर होगा और इसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। राशि में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ होगा।
पढ़ाई के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उन्हें तो सफलता मिलेगी ही, लेकिन जो लोग आज यात्रा करना चाहते हैं उन्हें यात्रा करनी चाहिए। परिवार का सुख प्राप्त होगा। आज के दिन आपको केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पटना से एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरा उम्र जन्म तिथि है 7/7/1977। जी सवाल करिए। हाँ, सवाल ये है कि मेरा जो है कोई भी काम सही से बनता नहीं है। जी राजीव जी, और हेलो, हाँ क्या जानना चाहते हैं? और अपना पंडित जी जानना चाहते हैं कि मेरा कोई भी काम बनता नहीं है, सब असफल हो जाता है और अभी मैं कर्ज में भी डूबा हुआ हूँ, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आपके कार्य क्षेत्र का जो स्वामी, आपके जीविका भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और इस समय वो मकर राशि में बैठा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको चाहिए कि आप सोमवार के दिन शिव मंदिर जाया करिए और भगवान शिव का जलाभिषेक करके उन्हें बेलपत्र चढ़ाया करिए और शिव सहस्त्र नाम, भगवान शिव के 1008 नामों का सोमवार के दिन पाठ किया करिए। ऐसा यदि आप 11 सोमवार करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा, कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और समाज में जीने का मन कहेगा। पंडित जी, आज तो आपने बताया है कि अपने मूलांक के अनुसार हमें क्या खान पान करना चाहिए तरोताजा और स्वस्थ रहने के लिए। कुछ खास सावधानियां भी हैं, कोई खास फल या ऐसी सब्जी है जिससे परहेज करें सभी मूलांक वाले, और किस तरह से अपने ग्रहों को मजबूत करें ये भी बताइए। देखिए, मैं तो एक बात बताना चाहूंगा कि देश काल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति, मैंने इस शब्द को पहले ही जोड़ा था। देश अर्थात जहां आप रहते हैं, काल अर्थात जो वर्तमान समय चल रहा है, और परिस्थिति जैसी खान पान की परिस्थिति है। अब मूलांक एक, कहीं आपदा आई हुई है और वहां मूलांक के हिसाब से आप भोजन ढूंढेंगे तो आप खाए बगैर मर जाएंगे, और कहीं की जलवायु ऐसी है जहां कोई चीज सुगमता से मिलती है और आप कहेंगे कि ये मेरे मूलांक को सूट नहीं करता, मैं नहीं खाऊंगा, तो यह भी पागलपन है। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुकूल वातावरण में यदि आपके मूलांक के अनुसार आपको खाने के लिए या सेवन करने के लिए वस्तुएं मिलती हैं तो उसका आप सेवन करें, लेकिन जिद और हठधर्मिता का त्याग करके। इसीलिए इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो आपको सुंदर तरोताजा बनाने का एक उद्देश्य है, लेकिन जिद और हठधर्मिता से इसका पालन किया जाए ऐसा कोई आग्रह नहीं है। दिल्ली से अनुराधा जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म 4 जून 1978 का है और मेरे हस्बैंड का है 27 जून 1974 का। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा और एक उपाय बताइए, जो कि मैंने किसी को अपना एक सोने का चेन दिया था, वो अब वापस नहीं दे रहा है, तो कोई उपाय बताइए जिससे वो वापस दे दे। अनु, ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने पति के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो दोनों लोग मिलकर के श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, महालक्ष्मी की उपासना कीजिए। इससे आप लोगों का जो जीवन है वो सफल होगा। और जहां तक चैन की वापसी की बात है, थोड़ी देर इंतजार करो, बिना किसी उपाय के आपकी चैन आपको वापस मिल जाएगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही।